एक नाम के साथ, तब आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। लेकिन टूरिस्ट वीजाज और विजिट वीजाज के लिए एंट्री बंद कर दी गई है। मैं एक सैंपल शेयर कर रहा हूं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूएई के वीजा का प्रोसेस हम भी कर रहे हैं, चाहे वो 48 आवर्स वाला वीजा है, 96 आवर्स वाला है, 1 माह वाला है, 2 माह वाला। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीली आई है। हमारे काफी सारे भाई पाकिस्तान से जो जाना चाहते हैं उनके पासपोर्ट पे कई बार एक नाम लिखा होता है। तो आप सब भाई जिनके पासपोर्ट पे भी एक नाम लिखा हुआ है उनके लिए अब वीजा इशू नहीं होगा। यूएई ने बहुत सख्ती से ये पाबंदी लगा दी है। चाहे आप दुबई का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप शारजा का कर रहे हैं, चाहे आप अबू धाबी से कर रहे हैं, अब आपके वीजा जो है वो इशू नहीं होंगे अगर आपके पासपोर्ट पे एक नाम है, चाहे वो किसी भी खाने में है, सरनेम में है या वो गिवन नेम में है। अगर आपका वीजा इशू हो चुका है एक नाम के साथ, तब आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अब अगर आपके पास वीजा पड़ा है तब भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये रूल टूरिस्ट वीजाज और विजिट वीजाज के लिए है। लेकिन अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट या वर्क वीजा है तो आपके लिए ये छूट है कि आप अपना नाम जो है वो अपडेट करवा लें दूसरे सेक्शन में भी। यानी अगर आपके एक सेक्शन में एक नाम लिखा हुआ है तो वही नाम बेशक दूसरे सेक्शन में भी अपडेट करवा लें तो आपकी छूट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल वो वर्क वीजाज और रेजिडेंस वीजाज वालों को एंट्री दे रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट वीजाज और विजिट वीजाज के लिए एंट्री बंद कर दी गई है। मैं एक सैंपल शेयर कर रहा हूं नाम के हवाले से ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं और अभी क्या रूल है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक नाम वाला बंदा, चाहे उसका नाम पहले खाने में है या दूसरे खाने में है, वो अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आपके 2 नाम हैं तो उस पे छूट है। आपके 2 नाम हैं लेकिन वो एक कॉलम में लिखे हुए, जैसे अब्दुल रहमान, तो एक ही कॉलम में लिखे हैं, तो वो भी यूएई वाले कह रहे हैं एक्सेप्टेबल हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक बार यूएई की वेबसाइट पे विजिट कर लें और ये खुद चीजें भी देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये अब नया जो रूल आया है उसमें आपको मसला हो सकता है कि नहीं हो सकता। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआ की दरखास्त। करीम ट्रैवल एडवाइजर्स का आपको सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। आप किसी भी कंट्री का प्लान बना रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने का, कहीं फैमिली के साथ मूव करने का जिसे माइग्रेशन कहते हैं, या कहीं जॉब के लिए, कहीं बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं, या अपना फ्यूचर कहीं प्लान कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको कोई नुकसान ना हो, किसी गलत एजेंट के हाथ ना फंस जाएं, या आप कोई प्रॉपर होमवर्क नहीं कर पा रहे, आपको प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं कहीं से मिल रही, आप चाहते हैं कि आपके पैसे जाया ना हो, आप रिस्क ना लें, उससे पहले आप किसी से मशवरा करना चाह रहे हैं, एक एडवाइजरी सर्विस चाह रहे हैं, तो आप आधे घंटे के लिए व्हाट्सएप या जूम के जरिए हमारी एडवाइजरी सर्विस ले सकते हैं। इसके चार्जेस जो हैं वो सिर्फ $25 हैं। तो ये $25 आपके बहुत सारे डॉलर्स और लाखों रुपया बचा सकते हैं। काफी सारे भाई हैं जो मुझसे एडवाइजरी सर्विस लेते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदा ही हुआ है, नुकसान कभी नहीं हुआ। तो इसी तरह अगर आपको भी सर्विस लेनी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इस पे कॉन्टेक्ट करके अपनी आधे घंटे की स्लॉट जो है वो बुक करा सकते हैं। Take it slow.